तो जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चंद्र ग्रहण जो इस बार 2026 में चंद्र ग्रहण के कारण होलिका दहन की जो इस समय में कन्फ्यूजन कि यह कब पड़ रहा है, 2 या 3 को, शुभ मुहूर्त क्या है इसका, तो आइए जानते हैं। तो होलिका अष्टक के समापन और होलिका दहन के आसपास चंद्र ग्रहण पड़ने के कारण जो होलिका दहन का गणित कुछ गड़बड़ा गया है। ज्योतिषाचार्य भी अपने अपने तरीके से ग्रहण कार्य से बाद ही होलिका दहन को शास्त्र में बताते हैं। तो होली इस बार होलिका दहन का जो इस बार कम मनाई जाएगी। तो होलिका अष्टक के समापन और होलिका दहन के आसपास चंद्र ग्रहण पड़ने के कारण जो होलिका दहन का जो आयोजन का या इसका शुभ मुहूर्त है, तो वह हम चंद्र ग्रहण के बाद बताते हैं। ज्योतिषाचार्य भी अपने अपने तरीके से ग्रहण काल से बाद ही होलिका दहन को शुभ मानते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह उचित समय माना गया है। लोक जीवन ग्रहण से पूर्व होलिका दहन 2 मार्च को करना उचित माना जा रहा है। हालांकि कुछ लोग 2 मार्च को भद्रा का तर्क दे रहे हैं, लेकिन उसका जवाब यह दिया जा रहा है कि भद्रा में मुख का अभाव है। अभी तक होलिका दहन के अगले दिन दुल्हड़ी यानी कि रंगों की होली होती रही। चंद्र ग्रहण का संयोग होलिका अष्टक के समापन और होलिका दहन के आसपास। इस बार जो चंद्र ग्रहण का संयोग होलिका अष्टक के समापन और होलिका दहन के आसपास बन रहा है, जिस वजह से होली की तारीख और मुहूर्त को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन बना हुआ है। और इस बार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि का आरंभ 2 मार्च को 5:56 से होगा या 3 मार्च को 5:26 तक रहेगी। तो सामान्यतः होलिका दहन पूर्णिमा तिथि में और भद्रकाल के समाप्त होने के बाद करना शुभ माना जाता है। तो ऐसे में 2 मार्च को जो होलिका दहन तो 2 या 3 को मनाएं, तो इस विषय पर भी बताते हैं। 2 मार्च की संध्या में जो भद्रा का प्रभाव अवश्य रहेगा, किंतु इस बार भद्रा मुख का अभाव है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा मुख न होने के स्थिति में होलिका दहन करना निषिद्ध नहीं माना जाता है, इसलिए इस दिन होलिका दहन किया जा सकता है। इन जो ज्योतिषीय तत्वों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष होलिका दहन 2 मार्च को जो इसकी तिथि है 7:30 से रात्रि 11 बजे तक करना अधिक उचित और शास्त्र सम्मत माना जा रहा है। जबकि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण के कारण धार्मिक अनुष्ठानों से परहेज करने की सलाह दी जा रही। तो इसका जो सही होलिका जो दहन का सही मुहूर्त है, तो वह आप लोगों को बता दें। तो यह 7:30 बजे से रात 11 बजे तक आप होलिका दहन का आयोजन कर सकते हो। तो ऐसे में आप सूतक की बात करते हैं, तो सूतक काल में थम जाएंगे मतलब शुभ कार्य। तो जैसे धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक चंद्र ग्रहण का सूतक जो काल ग्रहण शुरू होने से करीब 9 घंटे पहले लग जाता है। तो यानी कि 3 मार्च 2026 को सुबह से ही सूतक का प्रभाव माना जाएगा। तो सूतक लगते ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान पूजा पाठ, मूर्ति स्पर्श और भोजन पकाना व खाना भी वर्जित माना जाता है। हालांकि बच्चों और बुजुर्गों और बीमार लोगों को शास्त्रों में कुछ छूट दी जाती है। इनके लिए सूतक दोपहर जो 3:35 से प्रभावी माना जाएगा। होलिका दहन के हिसाब से रंगों की होली 3 मार्च को होगी। तो जाने चंद्र ग्रहण टाइमिंग या सूतक प्रारंभ कब हो रहा है, सुबह से 9:30 बजे से। तो इसका जो प्रच्छाया से पहले स्पर्श आप देख सकते हो कि जो होलिका दहन का आयोजन आप 2 मार्च को होगा। और चंद्र ग्रहण के जो बाद भी आप अपने घर में जो इसकी निगेटिव यानी कि नकारात्मक जो प्रभाव आपके ग्रहण के बाद आप अपने घर को आप गंगा जल छिड़काव करें। सबसे पहले आप खुद नहाएं और फिर आप गंगा जल को छिड़काव करें। भगवान की जो मूर्तियां हैं तो उस पर आप उनको नहलाकर आप स्वच्छ कपड़े बदल दीजिए और कपड़े पहना दीजिए और फिर उनकी विधिवत पूजा करिए। और हो सके तो आप विष्णु जी और शिव जी की जो मंत्र पढ़ें। और अगर